28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 543 संसदीय क्षेत्र और तकरीबन 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता भारत को दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाते हैं। और लोकतंत्र का आधार है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, जिसका उत्तरदायित्व है भारत निर्वाचन आयोग पर, जिसने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए नियमित समयांतराल पर 18 संसदीय आम चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन किया है। इसी प्रकार नियत समय पर राज्यों में विधानसभा आम चुनावों के सफलतापूर्वक संचालन का उत्तरदायित्व होता है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के तत्वावधान में राज्य निर्वाचन सदन पर। साल 2000 में बिहार से पृथक होकर अस्तित्व में आया एक नया राज्य झारखंड। जो अपनी प्रचुर खनिज संपदा एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कारण देश में अपना एक अलग स्थान रखता है। संथाल परगना, उत्तर छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर, कोल्हान और पलामू, इन 5 प्रशासनिक प्रभाग के अंतर्गत 24 जिलों, 14 संसदीय क्षेत्र, 81 विधानसभा क्षेत्र और 2.5 करोड़ से अधिक मतदाताओं के साथ झारखंड उन चंद राज्यों में शामिल है जहां साल 2024 में लोकसभा आम चुनावों के साथ ही सिर्फ 6 महीने से भी कम समय में विधानसभा आम चुनावों को भी सफलतापूर्वक संचालित किया गया। लेकिन सुदूर ग्रामीण क्षेत्र, कठिन भौगोलिक परिस्थिति के साथ ही लंबे समय तक नक्सलवाद व राजनीतिक अस्थिरता के बीच मतदाताओं को अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए प्रेरित करना और उन्हें एक लोकतांत्रिक सरकार चुनने और देश के विकास में भागीदार बनाना निश्चित रूप से एक दुष्कर कार्य है। तो चुनाव आम मतदाता के लिए एक दिन का इवेंट होता है, परंतु इलेक्शन मैनेजमेंट मशीनरी के लिए ये एक लंबा प्रोसेस है। चुनाव का पहले लगभग 1.5 साल का पहले हम लोग काम शुरू करता है। झारखंड ऐसा एक पहले ही नक्सल अफेक्टेड एरिया था, पहले भी डिस्टर्बेंस हुई थी इलेक्शन में। इसी बार हम लोग को पहले ही हम लोग का पुलिस पदाधिकारी सबका साथ में, SPNO उनका सबका साथ में मिलकर हम लोग एक निर्णय लिया था, एक इंसिडेंट भी नहीं होना चाहिए। उसी तरफ से डिटेल प्लानिंग कराने के लिए हम लोग एक एक बिंदु पर ध्यान रखा था। उसमें साथ में हम लोग का IGC CAPF साथ में हम लोग का साथ में काम किया। उसमें हम लोग दूर इलाका भी डिप्लॉयमेंट हुई थी। ऐसा देखेंगे बुधा पहाड़ करके हम लोग का गढ़वा में एरिया है, वहाँ पर पहले कुछ डिकेड में चुनाव नहीं हुई थी। वहाँ पर हम लोग खुद गया था, जाके वहाँ पर जवान से सबसे बात किया, वहाँ का BLO से बात किया, उनका एक डिटेल्ड प्लान करके हम लोग ग्राउंड सिचुएशन हम लोग एक एक बिंदु पर असेस किया। उसका साथ में उनका क्या चाहिए था उसी का हम लोग प्रोवाइड किया। एक शांतिपूर्ण मतदान हुई थी। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए दृढ़ संकल्पित आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती होती है वोटर टर्नआउट की संख्या। मतदान के प्रति मतदाताओं की, विशेषकर शहरी क्षेत्रों व युवा वर्ग में उदासीनता, कम संख्या में मतदान करना एक गंभीर समस्या है, जिसे सुलझाने के लिए आयोग ने मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 2009 में स्वीप का गठन किया। तो स्वीप है क्या? स्वीप है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। वोटरों को सिस्टमेटिक रूप से, क्रमबद्ध रूप से प्रशिक्षित करता है और जब चुनाव आते हैं तो उनकी 100% उपस्थिति उनकी मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित करता है। जाहिर है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए युवाओं को लोकतंत्र का ज्ञान देना जरूरी था। इसके लिए हमें मजबूत करना था भारत निर्वाचन आयोग के स्तंभ, जिसे ELC कहा जाता है, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब,
कि इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 4 प्रकार के होते हैं। एक फ्यूचर वोटर ईएलसी, यंग वोटर ईएलसी, वोटर अवेयरनेस फोरम और चुनाव पाठशाला। पूरे राज्य के युवाओं को उद्वेलित किया। जितने भी विद्यालय थे, +2 स्कूल्स, हाई स्कूल्स, वहां के शिक्षकों के साथ मिलकर उन्हें कोऑर्डिनेटर बनाया। वहां पर इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब की स्थापना की। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्वीप एक्टिविटीज के माध्यम से जहां युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे थे, वहीं कुछ ऐसे क्रिएटिव इनिशिएटिव्स भी लिए गए जिनके तहत स्वयं मतदाताओं को भी इस अभियान का हिस्सा बनाया गया। मेरे यहाँ आने के पहले से ही यहाँ पे हमारे डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर संजय जी थे। उनके इनिशिएटिव से हम लोगों ने यहाँ पे ना एक सोशल मीडिया कैंपेन वगैरह भी चलाने का एक इनिशिएटिव लिया जा चुका था। एक हम लोगों ने कैंपेन चलाया था, मम्मी पापा वोट दो। लाखों की संख्या में पूरे झारखंड से बच्चों ने जो है पत्र लिख करके अपने अपने माता पिता को रिक्वेस्ट किया कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। और हैशटैग हमारा ट्रेंड किया, और ना सिर्फ ट्रेंड ही किया बल्कि टॉप 10 में ट्रेंड किया। वो एक नागपुरी गीत जो बहुत पॉपुलर था, उसके ट्यून को मैंने कैच किया और उस पर एक गीत लिखा और वो गीत हम लोगों ने बनाया, वोट देवे चल। एक छोटे रूप में एक आर्ट फेस्टिवल भी करवाया और हमने कलाकारों को जोड़ा और कला प्रेमियों को जोड़ा, यूथ को जोड़ा। हम लोगों ने एक ऐसा कार्यक्रम करवाया शुरुआत में ऑड्रे हाउस में, जिसका बड़ा रूप हम लोगों को विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। हमारे राज्य में 81 कंस्टिट्यूएंसी है, तो हम लोगों ने उसका नाम ही रख दिया आर्ट 81 फेस्टिवल। ये एक ऐसा फेस्टिवल था जिसमें पूरे भारतवर्ष से 81 आर्टिस्ट को बुलाया गया, जो बहुत ही अच्छे पेंटर्स थे, आर्टिस्ट थे। उन सब ने यहाँ पे अपना इलेक्शन के थीम पे जोड़ करके पेंटिंग बनाए, अपने अपने सिग्नेचर स्टाइल में बनाया। उसी के फिर पोस्टर्स भी हम लोगों ने बनाए, उसमें भी एक नयापन आ गया। अभी हमारे पेंटिंग्स पे जब बना तो लोग सहसा मतलब नज़र उठाते हैं तो वो देखने को मजबूर हो जाते हैं कि कोई आर्ट वर्क है। विधानसभा चुनाव जब आया तो हम लोगों ने एक गीत भोजपुरी में बनाया। मौसम सुहावन सुंदर बुद्धवान हो, ए भैया जी, ए भाभी जी, ए चाचा हो, ए करे तारा हल हा जरूरत वोट देवे के मुहूर्त हो, ऐसन मनोहर मंगल। समावेशी मतदान का सबसे अहम हिस्सा मतदाता सूची का शुद्धिकरण, जिसके तहत प्रत्येक घर को डबल वेरिफिकेशन प्रोसेस के माध्यम से चिन्हित किया गया। हमारे फुट सोल्जर्स BLOs को इंटेंसिव ट्रेनिंग द्वारा मजबूत किया गया। इलेक्टोरल रोल हमारा एक बैकबोन रहता है, वोटर टर्नआउट को जो एक मेजरली इम्पैक्ट करता है। तो इलेक्टोरल रोल एक बेहतर तरीके से बने, उस पर काम किया गया। फील्ड लेवल से लेके जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल तक के फंक्शनरीज, उन सब के लिए ट्रेनिंग, जो भी हमारे मास्टर ट्रेनर्स रहते हैं और जो आगे जाके जो हमारे फंक्शनरीज को ट्रेनिंग देते हैं, तो उनकी एक क्वालिटी ट्रेनिंग हो, ये चीज़ इंश्योर की गई। ट्रेनिंग का हमारा अपना शेड्यूल होता है ताकि हमारे जितने भी हमारे जो स्टैट्यूटरी वर्क है, इसमें कहीं भी कोई
भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो, इसके लिए ईवीएम के एफएलसी की तैयारी, इलेक्टोरल रोल की तैयारी, नॉमिनेशन की तैयारी, पोल डे अरेंजमेंट, सारी की ट्रेनिंग, ताकि हमारे जो फील्ड के पदाधिकारी हैं वो किसी तरह की गलती नहीं करें। और प्री इलेक्शन एक्टिविटीज़ में मतदाता जागरूकता कि लोग दोनों चीज़ों के बारे में, क्या सुविधाएं, क्या मोबाइल ऐप, क्या प्रावधान निर्वाचन आयोग के हैं, उनसे भी अवगत हों, और इस चीज़ की भी उनमें जागरूकता है कि निर्वाचन प्रक्रिया में उनको भाग लेना है, अपना मतदान अवश्य करना है। ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान देते हुए जहां हर संबंधित विभाग के अधिकारियों कर्मियों को फिजिकल तरीके से प्रशिक्षित किया गया, वहीं उनके लिए ट्रेनिंग मटेरियल्स की भी व्यवस्था की गई, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स के रूप में हो या प्रेजेंटेशन या फिर ट्रेनिंग वीडियोस। मतदान केंद्र की तैयारी से लेकर मतदान कर्मियों, एसेंशियल सर्विसेज या वैसे कर्मचारी जो पोल डे पर अपना मतदान नहीं कर सकते, उनके लिए पोस्टल बैलेट, होम वोटिंग, वॉलंटियर्स, बूथ पर उनकी भूमिका और जिम्मेदारी, इन सब के ट्रेनिंग मटेरियल्स तैयार किए गए। यहाँ तक कि मतदाताओं को भी मतदान संबंधित जानकारियों के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग मटेरियल्स बनाए गए। पोलिंग पार्टीज को डॉक्यूमेंट्स, स्टेशनरी से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए मटेरियल मैनेजमेंट द्वारा उनके वर्कलोड को कम किया गया। और चुनाव के तारीखों की घोषणा के साथ ही चुनाव के 1 साल पूर्व से चल रही इन युद्ध स्तर की तैयारियों की असल परीक्षा शुरू होती है। कितना भी हम लोग का स्टाफ है, पोलिंग पर्सनल से एक वॉलंटियर्स है, हम लोग इसी बार इलेक्शन में 1,20,000 वॉलंटियर्स का लगाया था उनका भी एक एक बिंदु पर हम लोग को ट्रेनिंग किया था, उनमें डिटेल्ड ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल तैयार किया था, पीपीटी तैयार किया था, मास्टर ट्रेनर तैयार करके एक एक बिंदु पर तैयार किया था। पोस्टल बैलेट एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पोस्टल बैलेट के माध्यम से हमारे जितने भी फंक्शनरीज इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, ये लोग अपने इलेक्शन राइट से वंचित नहीं रहें, ये चीज़ इंश्योर की गई। और झारखंड में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में पोस्टल बैलेट कास्ट किए गए हैं, जो 1.8 लाख से भी ज़्यादा हैं। जितने भी हमारे सर्विस वोटर होते हैं उनको पोस्टल बैलेट के लिए यहाँ से बैलेट पेपर ETBPS के माध्यम से सेंड कर देना होता है। जो होम वोटिंग के लिए प्रोविज़न थी, जो हमारे 85+ एज के वोटर्स हैं या वैसे वोटर्स जिनका दिव्यांगता का प्रतिशत 40% से ज़्यादा है और वो अपने घर से ही अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करना चाहते हैं। साथ ही राज्य में चुनाव प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम सुगम की व्यवस्था की गई, जिसके माध्यम से संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और चुनाव चक्र के दौरान प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में आसानी हुई, जिससे अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल कायम होगी। झारखंड का भी मोबिलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, यही लार्जेस्ट मोबिलाइजेशन होती है इसमें लगभग आपका पूरा मशीनरी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। उसमें इलेक्शन का स्टाफ, पोलिंग ऑफिसर देखेंगे, वो लगभग 1.5 लाख पोलिंग कर्मचारी रह जाती है उसमें। आपका लगभग 1,20,000 वॉलंटियर्स है। आपका सिक्योरिटी पर्सनल है, वो लगभग 80,000 है। लकाईडी करके जगह है, वहाँ पर कभी भी चुनाव नहीं हुई थी। वहाँ पर वो सिक्योरिटी रीजन के कारण बूथ का रिलोकेट करना पड़ती थी। वहाँ पर सब जगह पर हम लोग का फर्स्ट बार इलेक्शन किया था। इसी बार हम लोग का वो कुछ जगह पर हम लोग का उनके बूथ का उनका गांव तक ले जाने के लिए पोलिंग पर्सनल का हम लोग हेलीकॉप्टर में भी ट्रैपिंग कराया था। पूरा फोर्स डिप्लॉयमेंट करके एक बिना इंसिडेंट का, एक छोटा सा भी इंसिडेंट नहीं है, उस तरफ से एक शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए हम लोग पूरा पुलिसकर्मी भी सब सहयोग किया।
झारखंड 5 राज्यों के साथ में सीमा झारखंड राज्य की लगती है और काफ़ी सेंसिटिव बॉर्डर है, चाहे वो नारकोटिक्स से संबंधित हो या कैश या लीकर, इलीगल लीकर से मूवमेंट से संबंधित हो। तो इसके लिए विशेष रूप से इंटरस्टेट बॉर्डर चेक पोस्ट इस्टेब्लिश किए गए, कॉम्पोजिट चेक पोस्ट इस्टेब्लिश किए गए, जिसमें कि पुलिस के साथ साथ अन्य एजेंसीज जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैजिस्ट्रेट, एक्साइज, जीएसटी और फॉरेस्ट, इनका कंबाइंड चेक पोस्ट के रूप में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए गए। उन सब की जो है ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही थी, सभी जगह सीसीटीवी लगे हुए थे सभी चेक पोस्ट पर, और उसकी लाइव फीड जो है एसपी डीसी ऑफिस में और साथ साथ में यहाँ रांची में हमारे कंट्रोल रूम में आ रही थी। उससे हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और इन चेक पोस्ट को जो है फंक्शनल बनाने के लिए लगातार सीनियर ऑफिसर्स इसका औचक निरीक्षण भी कर रहे थे। और इंटरस्टेट के साथ साथ विद इन स्टेट भी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट्स के बॉर्डर पे और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी कई सारे जो सेंसिटिव रूट्स है जिससे कि नारकोटिक्स का मूवमेंट की सूचना मिल रही थी या कैश की सूचना मिल रही थी या इलीगल लीकर की सूचना मिल रही थी, तो उसको रोकने के लिए विद इन स्टेट भी हम लोगों ने इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट लगाए थे। और उसी का ये परिणाम है कि इतने मल्टीपल इसमें जो है ये हमारे सीजर्स बढ़े और हम लोग जो है इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस कराने में सफल रहे। मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी की थी। हमारे जो डिफरेंट मीडिया लेवल पे कैंपेन्स होते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो सारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत अबाइड करें, इसके लिए सर्टिफिकेशन स्टेट लेवल से दिया जाता है। इलेक्शन का बेसिक स्पिरिट है उसे अबाइड कर सके, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके नॉर्म्स को अबाइड करते हुए वो रिलीजेस उसमें परमिट किए जाते हैं। उसके बाद ही वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे वो अपना कैंपेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जिन बूथों पर मतदान होने हैं वहाँ पर सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं बूथों पर उपलब्ध हों, रैंप हो, बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, शेड की व्यवस्था हो, पर्याप्त बिल्डिंग स्पेस हो, ये उपलब्ध कराते हैं। समय प्रबंधन की विशेष ट्रेनिंग के कारण प्रति मिनट 2 वोटर के मतदान की प्रक्रिया ने मतदाताओं को लंबी लाइन में प्रतीक्षा करने की समस्या से भी निजात दिलाई। वोटिंग डे वाले दिन सही तरीके से वहाँ पे जो वोटिंग प्रोसेस है वो किया जा रहा है। इसके लिए सीसीटीवी कैमरा सभी पोलिंग स्टेशन पे भी लगाए जाते हैं और यहाँ पे भी उसका मॉनिटरिंग हेडक्वार्टर लेवल पे भी किया जाता है। ईवीएम रिप्लेसमेंट कितना हुआ मॉक पोल के दौरान, एक्चुअल पोल के दौरान, इसका रिपोर्टिंग होता है और वहाँ से जिलों से प्राप्त करके, आरओ से प्राप्त करके, यानी निर्वाची पदाधिकारी से प्राप्त करके हमको भारत निर्वाचन आयोग को ससमय भेजना होता है। साथ में पूरा झारखंड में सबसे अधिक, झारखंड की हिस्ट्री में सबसे अधिक मतदाता वोटिंग परसेंटेज असेंबली इलेक्शन में हुआ था। इसमें एक इंसिडेंट भी नहीं हुई थी, एक रीपोल नहीं, प्रत्येक बूथ में भी एक छोटा सा एक लाठीचार्ज करके होती है, कुछ भी शिकायत नहीं थी। साथ में एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का कराने के लिए हम लोग पूरा तरफ से हम लोग वेबकास्टिंग कैमरा के माध्यम से पूरा झारखंड में कितना भी बूथ है सबका हम लोग मॉनिटरिंग करके हम लोग कराया था। इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स पार्टिसिपेट करें, ये हमेशा मैंडेट रहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इसी के तहत जो भी हमारी वोटर अवेयरनेस एक्टिविटीज़ हैं वो फील्ड पे कैरी आउट की जाती हैं। तो इसमें आईटी मैकेनिज़म्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस बार भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें भी यूज़ किया गया, आरजेस को भी इन्वॉल्व किया गया, ताकि जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है कि आपका कब है, आपको पोलिंग के लिए कब वहाँ पे पहुँचना है, क्या समय है, आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं, जो डिफरेंट क्वेरीज वोटर के माइंड में रहती हैं उसे एड्रेस किया जा सके। काउंटिंग के दिन पर जो काउंटिंग सेंटर और स्ट्रॉन्ग रूम्स बनने हैं तो उनकी तैयारी वो निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में हो। झारखंड स्टेट और ये जो डिपार्टमेंट है सोशल मीडिया कैंपेन में पूरे भारत में टॉप 5 में तो हमेशा रहता है। पिछले 4 महीने से तो हम लोग टॉप पे हैं। इलेक्शन आप देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फंक्शनिंग एट इट्स बेस्ट, आप उसको देखना हो तो इलेक्शन प्रक्रिया एक कार्य है जिसको हम लोग देख सकते हैं। बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं। झारखंड पहले से देखेंगे मतलब हम लोग का वोटिंग परसेंटेज है वो नेशनल एवरेज से नीचे रहता है। ज़्यादा माइग्रेशन होने के कारण ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में दिक्कत होती है। हम लोग वो सभी मेरी का भी हम लोग मोबिलाइज करके वोटर अवेयरनेस क्रिएट किया। लोकसभा चुनाव में नेशनल एवरेज के ऊपर हम लोग वोटिंग परसेंटेज लेके आ पाया। असेंबली इलेक्शन में हम लोग सबसे अधिक अभी तक झारखंड हिस्ट्री में उसमें लेके आया। उसमें
टारगेट आने वाले समय में भी हम लोग अभी भी फी महसूस कर रहे हैं ये वोटिंग परसेंटेज पर्याप्त नहीं है। उसमें कुछ बाहर वोटर चल जाएं, वो भी अपने मतदान का दिवस में बूथ में आकर अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। फिर भी हम लोग को इसी असेंबली इलेक्शन में सबसे हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज हुआ। और इस प्रकार सबके अथक प्रयासों और आपसी सहयोग से हर कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए लोकतंत्र का ये महापर्व निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न होता है। And now the recognition to the state of Jharkhand. Receiving the award, ladies and gentlemen, we have Shri K. Ravi Kumar, CEO Jharkhand, recognized for conducting indecent and free elections, achieving high voter turnout in the general elections to the Legislative Assembly of Jharkhand 2024.